रीवा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तलाक के बाद भी एक महिला को प्रताड़ना से राहत नहीं मिली। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की शादी 2013 में राहुल गुप्ता नामक व्यक्ति से हुई थी। कुछ वर्षों के भीतर ही महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे परेशान होकर उसने 2020 में तलाक के लिए अर्जी दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद महिला को 15,000 प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद महिला को उसका अधिकार नहीं मिला। इसके विपरीत पुरुष पक्ष ने महिला पर चोरी के झूठे आरोप लगाए और उसके सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। कोर्ट द्वारा दोबारा आदेश जारी हुआ कि यदि गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता तो राहुल गुप्ता की चल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के अनुसार कुर्की की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उस दौरान पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई। इस पूरी घटना से मानसिक रूप से परेशान होकर पीड़िता रीवा आईजी कार्यालय पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मीडिया से बात करते हुए महिला ने बताया कि उसे जान का खतरा है और चोरी के आरोपों का खंडन करते हुए उसने पुलिस द्वारा जारी सत्यापित प्रतियां भी दिखाई। महिला ने कहा कि छवि धूमिल होने के कारण समाज का नजरिया उसके प्रति बदल गया है और अब वह खुद को मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पा रही। पीड़िता ने अपने साथ हुई हिंसा के सबूत तस्वीरों के माध्यम से पेश करते हुए न्याय की मांग की है। आईजी ऑफिस क्यों? राहुल गुप्ता के साथ मेरी शादी 27 नवंबर 2013 में हुई थी। शादी हुई और साधु श्री गार्डन से हुई थी। राहुल का घर रीवा में था और एक पैतृक मकान बैकुंठपुर में था, जहां हम गए शादी के बाद। फिर उसके बाद हम रीवा में रहते थे। इनका बिज़नेस भी रीवा में था। शादी के कुछ दिनों तक ठीक चलता रहा। उसके बाद इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और उसमें उन्होंने आग लगाया घर में, मुझे मारने की कोशिश की, मेरे हाथ में चोट पहुंचाई, मेरे हाथ में काटा, सेंटर टेबल तोड़ के और मुझे मारा और ये सारी चीज़ें की। घर में पानी की व्यवस्था नहीं करी और बहुत परेशान किया। तब मैं जाके यहाँ थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसकी FIR हुई थी 2020 में। 2020 में 21 अक्टूबर को FIR हुई थी। FIR होने के बाद इन्होंने उस केस जो है वो न्यायालय में चला गया। न्यायालय में इनके विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटेनेंस का और ये सारा केस चलता था। डिवोर्स का भी केस चल रहा था। डिवोर्स हो गया हमारा, मेंटेनेंस भी डिसाइड हो गया, जिसमें ये वसूली की नोटिस जाती थी और वसूली नहीं करते थे, जिसमें कोर्ट ने चल संपत्ति की कुर्की का आदेश किया था। और उसके लिए मैं अब वहाँ थाना बैकुंठपुर गई थी, क्योंकि इन्होंने यहाँ का घर बेच दिया और बैकुंठपुर में रहने लगे। तो जब मैं बैकुंठपुर गई तो वहाँ पे कुर्की न्यायालय के आदेश से पुलिस वाले और हम इनके घर गए कुर्की का वो प्रोसीजर करने के लिए। जब वहाँ गए तो इन्होंने उन कार्य में बहुत बाधा डाली और पुलिस को अपना काम अच्छे से करने नहीं दिया। मेरे साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया, मुझे गाली गलौज किया। उनकी माँ ने मुझे मारा, मेरे को हाथ झटक के और मेरे साथ नोक-झोंक करी और कार्य नहीं करने दे रहे थे, जिसके लिए मैं यहाँ पर वो करने आई हूँ कि मेरे को इतना गाली गलौज किया। मीडिया में मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि चोरी करके चली गई, जबकि मेरी शादी में मिला हुआ हर सामान उस घर में, उस वीडियो में है, आज भी वहाँ पर उपलब्ध है। जो कहती हैं कि राहुल गुप्ता का घर नहीं है, राहुल गुप्ता उसी घर में रहता है, उसी दुकान में करता है। उनका चेकबुक, पासबुक सब कुछ उस घर में ही मिला हुआ है। इन्होंने मुझे इतना तंग किया, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इन्होंने मेरे को इतना बदनाम किया कि मेरा समाज में निकलना मुश्किल हो गया है। इन्होंने आईजी ऑफिस में आके मेरे खिलाफ़ इतनी कंप्लेन करी। इसीलिए मैं आईजी सर से निवेदन करने आई थी कि सर मेरी जान की, मेरे सुरक्षा की जाए, मेरे सामान की सुरक्षा की जाए, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है और मेरे खिलाफ़ झूठी खबरें उड़ा रहे हैं। मेरा नाम अनामिका गुप्ता है।